हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा, आज हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जो हमारा पूरा सिलेबस आज कंप्लीट नहीं होगा। आज तो पार्ट 1 है। लास्ट चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होने जा रहा है। पहले 3 चैप्टर में जितने भी आप अगर क्वेश्चंस कर लोगे तो अगेन वही चीज़ जो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। मैं सीधा का सीधा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ बेटा। कार्बन एंड इस कंपाउंड्स है, पार्ट 1 हम करेंगे। ठीक है। पहले तो हमें पता होना चाहिए जो कार्बन है वो हमारे पास क्या है बेटा, नॉन मेटल है। ठीक है जी। नॉन मेटल है, इसलिए ये हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग कभी नहीं बनाता है। ठीक है जी। हमेशा क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है जी। अब इट प्लेस है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। डेली लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें हम या सारी लिविंग चीज़ें जितनी भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, सॉरी, लिविंग चीज से जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं उन सभी में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा अक्रेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन हमारे पास किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में, उसकी अक्रेंस क्या है। पहला है बेटा फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में बेटा ये 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरी। ठीक है जी। और कंबाइंड स्टेट में ये कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, देन मार्बल, लाइमस्टोन और चौक की फॉर्म में, हमारे पास कार्बोनेट की फॉर्म में, देन फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस आ गया, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वुड, कॉटन एंड वूल। इन सब में हमारे पास क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद आता है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं बेटा, मतलब एक एलिमेंट वेरियस फिजिकल फॉर्म्स में कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, उन सभी फिजिकल फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, उसके एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है। अब कार्बन के हमारे पास 3 एलोट्रोप्स होते हैं, वो करेंगे हम। पहला है डायमंड। डायमंड सबको पता है क्या होता है। इट इज़ ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ठीक है जी। ब्रिलियंस वैसे इसकी TIR करके होती है। चलो वो मतलब फिजिक्स का टॉपिक है वो, अगर मैं बात करूँ 12th क्लास का। फिलहाल ब्रिलियंस मतलब चमक होती है बहुत ज़्यादा उसमें। इट इज़ क्वाइट हैवी, काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है जी। इवन दी हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। अब उसके बाद इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर में, हर एक कार्बन एटम 4 हमारे पास क्या होता है, 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ये याद होना चाहिए। डायमंड हमारे पास एक कार्बन एटम आगे 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है उसका। ठीक है जी। बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। अब इसकी वजह से जो उसकी स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से ही वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है जी। अब इसकी स्ट्रक्चर करते हैं। ये देखो, ये बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। एक कार्बन एटम आगे 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है, ऐसे ये आगे 4 के साथ अटैच होगा, ये भी 4 के साथ, ये भी 4 के साथ, ये भी 4। अब क्या है बेटा, आपने जो जो स्ट्रक्चर है रट्टा नहीं मारने। ये मोलिक्यूल का एक एक हमारे पास क्या है, ये बेसिक यूनिट है। अब इसी को 4 को इसके नीचे, इसी 4 वाले ग्रुप को इसके नीचे, इसी 4 वाले ग्रुप को इसके नीचे, सबके नीचे हम ऐसे लगाते जाएंगे तो हमारे पास ये मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है। और कॉम्पैक्ट रिजिड स्ट्रक्चर हमारे पास रिपीट होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड। ठीक है। अब उसके बाद है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारे पास ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। अब ओपेक का मतलब राजे क्या होता है, ओपेक का मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम आराम से देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, कुछ हद तक हमें ऐसा लगता है, जैसे हमारे पास हॉरर मूवीज़ में सीन आता है कि हमें ऐसे लगता है कि खिड़की के बाहर कोई है, बट एक्चुअल में हमें पता नहीं लगता कौन है, बट उसकी हमारे पास शेडो दिखाई देती है। वो जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। अब ओपेक क्या है बेटा, दीवार है बेटा। दीवार के दूसरी तरफ हम कुछ भी नहीं देख सकते, ना पता लगेगा कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, तो वो है ओपेक सब्सटेंस। तो ऐसे ही हमारे पास ग्रेफाइट भी ओपेक सब्सटेंस होता है। ये हमारे पास डायमंड से लाइटर होता है, सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी टू टच होता है। ठीक है। क्यों होता है आगे पता लगेगा। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है। अब देखो बेटा स्ट्रक्चर है, क्या था, ईच कार्बन एटम लिंक करता है 3 कार्बन एटम के साथ। डायमंड में क्या था, 4 कार्बन एटम। अब 4 कार्बन एटम में मतलब स्ट्रोंगर फोर्स, स्ट्रोंगर फोर्स मतलब जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा रिजिड होती है इन कंपेरिजन टू ग्रेफाइट। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास बॉन्ड है, ये हमारे पास हेक्सागनल रिंग की शेप में होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो लेयर्स है, ये एक लेयर है बेटा, हेक्सागन की लिंक की लेयर हो गई। अब ऐसे ये दूसरी लेयर है हमारे पास। एक दो लेयर्स हैं, इनके बीच में जो ये फोर्सेज है, ये वीक वंडरवाल फोर्स होती है। अब वंडरवाल फोर्स काफ़ी ज़्यादा वीक फोर्स होती है बेटा, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या करते हैं। अब अच्छा, अगर जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो एक लेयर है ये दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर देती है, स्लिप कर जाती है। इसलिए ये क्या है, स्लिपरी टू टच है। ठीक है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने करके इसको हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं वहाँ पे मशीन्स में, जहाँ पे हमारे पास हाई टेम्परेचर के पे साथ वर्क डील हो रहा है। ठीक है बेटा।
क्लियर है। चलो अब आगे करते हैं थर्ड वाला। ये लेटेस्ट है बेटा, इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन में से, ये हमारे पास लेटेस्ट है जो डिस्कवर हुआ है। अब इसमें क्या है बेटा, फुटबॉल आपने देखा है, फुटबॉल में हमारे पास रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है स्फेरिकल, जिसमें 60 कार्बन एटम ज्वाइन कर जाते हैं। ये जरूरी है जी, याद रखना, 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन करके एक फुटबॉल टाइप स्फेरिकल शेप बनाते हैं। ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स होती है उसकी। ठीक है, अब उसमें 20 जो है वो हेक्सागन रिंग होती है और 12 जो है वो पेंटागन रिंग होती है। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। अब बेटा डायमंड क्या था, बहुत ज़्यादा हार्ड, ग्रेफाइट क्या था, सॉफ्ट, बकमिस्टर क्या है इन दोनों के बीच में, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब उसके बाद यूजेस करते हैं, हमारे पास डायमंड यूज़ होता है कटर्स में, ठीक है, ग्लास कटर्स में हमारे पास यूज़ होता है, और रॉक ड्रिलिंग मशीन में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। देन ज्वेलरी बनाने के लिए, और आई सर्जन यूज़ करते हैं बेटा कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए। ठीक है जी, फाइनली डिवाइडेड मतलब जो होता है, मतलब एक, ठीक है जी, उसको कट किया जाता है प्रिसीजन के साथ। ठीक है, डायमंड मतलब स्पेशली कट करके बनाया जाता है, और वो हमारे पास कैटरैक्ट रिमूव करने की जो सर्जरी होती है उसमें हमारे पास आई सर्जन यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट है बेटा, पाउडर्ड ग्रेफाइट, जो मतलब ये पेंसिल है, पेंसिल की जो ये जो निब है, ये जो ब्लैक कलर की निब है, ये बेटा क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट लेड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। देन उसके बाद बेटा क्या है, ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो ड्राई सेल होते हैं उसमें यूज़ होता है। अब हमारे पास ड्राई सेल कौन से होते हैं, जो हम रिमोट में यूज़ करते हैं सेल बेटा, जो रिमोट में यूज़ करते हैं, एक तरफ से हल्का सा उभरा हुआ होता है, ठीक है जी, एक तरफ से प्लेन होता है, जो बट रिमोट में हम यूज़ करते हैं टीवी के रिमोट में। ठीक है, वो जो सेल होता है उसे ड्राई सेल बोलते हैं। तो उसकी जो इलेक्ट्रोड होता है, अगर उसको आप तोड़ोगे ना बेटा, कभी अगर उसको तोड़ा होगा, बॉयज़ पंगे लेते रहते हैं, सो अगर उसको तोड़ा होगा तो बीच में से एक ब्लैक कलर की रोड सी निकलती है, वो हमारे पास क्या होती है, कार्बन ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अब पेंसिल लेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अब पाउडर्ड ग्रेफाइट यूज एज अ लिब्रिकेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, फास्ट मूविंग पार्ट्स में, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेज, एक्सप्लेन दी वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल का मतलब होता है बेटा सदाबहार। ठीक है जी, सदाबहार, जैसे कहते हैं ना ये एक्टर वर्साटाइल एक्टर की, मतलब इसकी सारी फिल्में जो है वो ज़्यादातर क्या होती हैं, हिट जाती हैं। सो ऐसी वर्साटाइल है कार्बन, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें एक आसपास कार्बन कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अब क्यों होते हैं, ये 3 पॉइंट की वजह से होते हैं। फर्स्ट इज टेट्रावेलेंट, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी वैलेंट मीन्स वैलेंसी। सो टेट्रावेलेंट नेचर, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, KLNH, ये हमारे पास क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, या तो किसी भी कार्बन के साथ या किसी भी और एलिमेंट के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, उसका टेट्रावेलेंट नेचर है। देन दूसरा आता है बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, मतलब एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा आगे तीसरे के साथ, तीसरा आगे चौथे के साथ, चौथा आगे पांचवें के साथ, ऐसे सोन करते करते बहुत ही एक लंबी चेन बनाता है। इस प्रोसेस को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोला जाता है। एंड कैटिनेशन मैक्सिमम हमारा कार्बन शो करता है। ठीक है, इसके अलावा हम सिलिकॉन और सल्फर भी शो करते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। अब आ गया बेटा तीसरा, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का यहाँ पे क्या मतलब है बेटा, कि वो सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी एंड ट्रिपल बॉन्ड भी, तीनों बॉन्ड बना सकते हैं। अब लास्ट में तो हमने उन्हें क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज a large number of carbon compounds are known to exist, this shows the versatile nature of carbon, कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमारे आसपास है, मिलियंस में है वैसे तो। ठीक है जी, तो इसलिए हमारे पास वो वर्साटाइल नेचर है। अब आगे क्वेश्चन है, what are the two properties of carbon which lead to the formation of large number of carbon compounds? So कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंट ने आपने वहाँ पे नाम लिख देना है। आगे बेटा अगला कॉन्सेप्ट शुरू होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। सो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसके जो टाइप्स है बेटा 2 होते हैं, फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में एक ही होता है एल्केन्स, एंड अनसैचुरेटेड में 2 होता है एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है जी, एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है जी, अब आगे आपको बताऊंगा ज़्यादा जो बेटर हमारे पास होता है, जो होता है हमारे लिए अगर हम कंज्यूम करते हैं, जैसे फैट हो गया, वो हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल मतलब अनसैचुरेटेड वाला गुड होता है, सैचुरेटेड वाला थोड़ा खतरनाक होता है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, मतलब पार्ट 2 में ही कर पाएंगे। ठीक है, अब है एल्केन्स। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है बेटा। अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से डबल से 2 ज़्यादा है। ठीक है जी, और इसका एन कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। हम रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कार्बन हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो अगर कार्बन 3 है बेटा, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 ज़ा 6 +2 8, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे
8। अब मान लो कार्बन हमारे पास कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 का डबल प्लस 2, 5 का डबल 10 हो गया, प्लस 2 12 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा एल्कीन्स है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, सबसे आसान इसका है, डबल हो गई बस, हाइड्रोजन जो है कार्बन से डबल होंगे, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हम एनो क्या ले लेते हैं बेटा, 4 ले लेते हैं। तो क्या अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 होंगे डबल। अब एन मान लो 6 ले लिया हमने, तो कार्बन अगर 6 है हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा एल्काइंस है। अब एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब डबल में से 2 कम होंगे हाइड्रोजन जो होंगे। और सबसे कॉमन इसका, अच्छा ये जो दोनों ना 2 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड जो है या ट्रिपल बॉन्ड है वो किसी 2 कार्बन में तो होगा, तो मतलब एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए ये 2 से स्टार्ट होंगे, बट एल्कीन हमारा सिंगल से स्टार्ट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो डबल माइनस 2 है, तो सबसे पहले एन को हम 2 ले लेते हैं बेटा। तो कितना हो गया, C2, 2 का डबल 4, 4 माइनस 2 2, C2H2, ठीक है। अब मान लो एन हमारे पास 7 ले लिया हमने, तो C7 आ गया, H7 2 या 14, 14 में से 2 गए 12, ठीक है। अब अगला है बेटा साइक्लो एल्केन्स। अब ओनली एल्केन है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं लेना हमने। तो साइक्लो एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो एल्कीन के फॉर्मूले के बराबर है, ये आप देख सकते हो, दोनों दोनों का क्या है, CnH2n, मतलब डबल है हाइड्रोजन कार्बन से। अब अगर पूछा सिमिलैरिटी क्या है साइक्लो एल्केन्स और एल्कीन्स के बीच में, तो सिमिलैरिटी बेटा क्या है, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। और डिफरेंस क्या है, जो एल्कीन है वो हमारे पास 2 से स्टार्ट होता है, और जो एल्काइन है वो हमारे पास 3 से स्टार्ट होता है। अब इसका कारण क्या है, साइक्लिक चेन बेटा सबसे छोटा ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल से छोटा कोई बनता है, ट्रायंगल फिर स्क्वेयर बनता है, फिर पेंटागन बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें मतलब क्या है, 3 कॉर्नर है, तो तीनों कॉर्नर में कार्बन, मतलब 3 एटलीस्ट कार्बन एटम होना चाहिए साइक्लो एल्केन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब है बेटा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल हमें साइक्लोप्रोपेन, अब 3 कार्बन एटम है, तीनों को हमने ऐसे फॉर्म में रख लेना है, ठीक है जी। अब बाकी जो वैलेंसी है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के साथ जितने भी एटम्स लगे होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन पूरे करेगा, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। सिमिलरली इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन, 4 बनाना है टोटल, जितने बॉन्ड बनाए कोई दिक्कत नहीं, बाकी हमारे पास सेम हो जाना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन के बाद साइक्लोब्यूटेन है। अच्छा फॉर्मूला क्या बन गया इसका, या तो गिन सकते हो, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, नहीं तो आपको पता ही है डबल होगा, तो C3H6 आ जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब साइक्लोब्यूटेन के लिए बेटा ये हमारे पास क्या होगा, 4 कार्बन आ गए, हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, C4H8, क्योंकि डबल है। अब साइक्लोहेक्सेन आपको नहीं खुद करना है, ठीक है। इसकी आगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करवाऊंगा, वो वहाँ पे मैं समझा दूंगा फिर भी, ठीक है। अब बेटा आगे ये हमारे पास नेमिंग का स्टार्ट हो गया, ये हमारे पास स्टेम नेम आपको याद होने चाहिए। पहले तो 1 कार्बन एटम को मिथ बोलेंगे, देन ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है जी। अब बेटा पहला आ गया एल्केन, एल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, तो लास्ट में हमने एन लगा देना, तो पहले कार्बन के लिए मिथ प्लस एन मिथेन, इथ प्लस एन इथेन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, एंड ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, सिमिलरली सो ऑन, डेक प्लस एन डेकेन, ठीक है। अब एल्कीन के लिए हमारे पास बेटा ईन आ जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया है एन हमारा 2 से स्टार्ट होता है, तो पहला क्या है, एब्सेंट है। सेकंड के लिए क्या आ गया, इथ प्लस ईन इथीन, प्रोप प्लस ईन प्रोपीन, ब्यूट प्लस ईन ब्यूटीन, एंड सिमिलरली डेक प्लस इन डेकिन, एंड एड सेम ही हमारे पास आइन आ जाएगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और पहला एब्सेंट होता है, इथ आइन, प्रोप आइन, ब्यूट आइन, एंड अप टू सो ऑन डेक आइन। अब बेटा ध्यान से देखना है, मैं आपको यहाँ पे रैंडमली कोई चीज़ लिखता हूँ, आपने मेरे को उसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है जी। अब पहले एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीथेन का CH4, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना है बिल्कुल ही, ठीक है जी। अब मैं मान लो आपको बोलूँगा आपने पेंटेन का मेरे को फॉर्मूला लिखना है, तो पहले तो आप जनरल फॉर्मूले से भी लिख लोगे, ठीक है, जनरल फॉर्मूले से भी लिख लोगे। एक और तरीका, या तो आप पहला पहला कार्बन आइटम याद कर लो, CH2 ग्रुप क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, ठीक है जी। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ, पीछे हमने फॉर्मूले किया उसके अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, एंड सिमिलर वे में यहाँ पे है C2H4, C3H6, ओके ये तो डबल ही होता है, C4H8 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बेटा C2H2, C3H4, C4H6।
अब बेटा किसी भी दो लगातार वाले मेंबर में देखो, एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन, इन दोनों में भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। एंड सिमिलर वे में यहाँ पे भी। मतलब क्या है, कोई भी दो लगातार कंजिक्यूटिव मेंबर है होमोलोगो सीरीज, सीरीज के आगे पता लगेगा होमोलोगो सीरीज क्या होती है, वो हमारे पास डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब जनरली ना यहाँ पे क्वेश्चन पता कैसे आता है कि हमारे पास इथेन है, इसके नेक्स्ट दो मेंबर बताओ कौन से होंगे। तो इथेन का नेक्स्ट मेंबर क्या होगा बेटा, इथेन के फॉर्मूले में CH2 ऐड कर दो, नेक्स्ट मान गया। ठीक है, कोई भी होमोलोगो सीरीज हो। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पे बेटा होमोलोगो सीरीज। होमोलोगो सीरीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होगी और सिमिलर ही उनकी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और डिफर करेंगे CH2 ग्रुप के साथ सक्सेसिव मेंबर्स। ठीक है बेटा, चलो अच्छा इसकी एग्जांपल्स क्या आ गई, एल्कीन एल्कीन एल्काइन सबसे कॉमन सिंपलेस्ट एग्जांपल है। एल्कीन की सारी सीरीज, एल्कीन की सारी सीरीज और एल्काइन की सारी सीरीज। ठीक है, ये होमोलोगो सीरीज की एग्जांपल है। एल्कोहल भी कह सकते हो, कोई भी फंक्शन ग्रुप का भी आ सकता है। अब है बेटा होमोलोगस सीरीज की करेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ, ये हमारे पास सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टेंट मेंबर CH2 का ग्रुप होता है और उनमें जो मास होता है वो 14 यूनिट होता है। कैसे, कार्बन का मास बेटा 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो +2 × 1 तो कितना हो गया 12 + 2 14, तो 14 यूनिट मास का डिफरेंस होगा। ठीक है, MCQs में कॉमन है। ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होगी, ये भी हमें पता है। बेटा आगे क्या है, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आएगा, मतलब लगातार चेंज आएगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब हमारे पास अगर कार्बन चेन बढ़ाते हैं, ठीक है, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट में, तो जितनी कार्बन चेन ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बाकी। आगे है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान से समझना बेटा नेमिंग को, नेमिंग अगर आ गई ना तो सब आ गया भाई। ठीक है जी, स्पेशली जिन्होंने आगे जाके साइंस लेनी है उसके लिए ये नेमिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, IUPAC नेमिंग। अब बेटा ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ, अगर ये रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे आपको मिल जाएगा किसी न किसी बुक में। ठीक है जी, रेफरेंस बुक में, NCERT में नहीं है, किसी न किसी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा आपको। ये रूल अगर आपको कर लिया, इसमें आपकी गलती होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो क्या है बेटा, प्रफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी फिक्स प्लस सेकेंडरी फिक्स। प्रफिक्स, प्री वेडिंग शूट, प्री मतलब पहले, जो सबसे पहले लगता है उसे क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स बोला जाता है। अब अच्छा पता कैसे लगेगा कौन प्रीफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी चेन में नहीं आए उन्हें प्रीफिक्स बोला जाएगा। आगे मैं आपको आइडेंटिफाई करना भी बताऊंगा। अब वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं, कार्बन चेन के अकॉर्डिंग। अगर 5 कार्बन है तो पेंट आ गया, 10 कार्बन है तो डेक आ गया, 4 कार्बन एटम तो ब्यूट आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन वी हैव प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में मतलब या तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। एंड सेकेंडरी सफिक्स सबका, ये फंक्शन ग्रुप सबका राजा होता है बेटा, ये सबका राजा है भी। ठीक है जी, तो ये सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, तो याद हो गया, प्रफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब बेटा आगे है एल्काइल ग्रुप। अगर किसी भी एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है जी, तो वो हमारे पास ग्रुप बन जाता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है बेटा, किसी भी एल्केन में से एक ग्रुप हटा दूं तो उसे एल्काइल बोला जाता है। अब उसमें हम YL लगा देते हैं, जैसे एल्केन है, एल्केन से हमने क्या बना दिया, एल्काइल बना दिया। ऐसे ही अगर मीथेन है तो मिथाइल बन जाएगा, इथेन है इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन है प्रोपाइल बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब नेमिंग करते हैं बेटा। नेमिंग बेटा ये तो सिंपल नेमिंग है, 1 2 3 4 5 स्टेट ही चेन बन रही है, एक ही चेन बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबरिंग 1 2 3 4 5। क्या बेटा इस चेन के, जो चेन है इसके अलावा क्या है, कुछ बचा नहीं बचा, तो मतलब हमारा परफिक्स क्या हो गया, कुछ भी नहीं। तो परफिक्स की बात क्या होता है, वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब कार्बन चेन, कार्बन चेन मतलब पेंट, कोई दिक्कत बेटा। अब उसके बाद बेटा क्या होता है, प्राइमरी फिक्स, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन में तो क्या आ जाएगा, इन फंक्शन ग्रुप कोई है नहीं तो खत्म, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, सिंपल पेंटेन। ठीक है, जनरली आप बेटा कोशिश करा करो स्मॉल लेटर में ही लिखना है ये सारा। ठीक है, कैपिटल लेटर कर देते होते हैं फर्स्ट वाला, बट चलो आप आदत बना लो, आपने सिंपल स्मॉल लेटर्स में ही सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अब बेटा आगे करते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बेटा लेवल के अकॉर्डिंग ना इनकी थोड़ी बढ़ाया हुआ है, तो आप देख लेना। सबसे पहले हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है बेटा, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है।
अब देखो इसके अलावा क्या बचा, ये बचा, तो ये क्या है आपका प्रफिक्स है। ठीक है बेटा, समझ गए ना, ये चेन आ गई आपकी। उसके अलावा क्या बचा, ये बचा, ये फंक्शन ग्रुप तो है नहीं कोई। ठीक है, तो ये चेन है बेटा। अब ये चेन है तो ये से बोला जाएगा प्रफिक्स, और इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब नज़दीक इधर से आ रहा है, दोनों तरफ से दो ही आ रहा है, चाहे इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूँ मैं, चाहे इधर से करूँ, इसलिए हमने किसी मर्जी साइड से करेंगे। अब ये ग्रुप क्या बन जाएगा, अब मिथाइल बनेगा। मैं अभी बताया मैंने, अगर हमारे पास ये कार्बन आइटम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसे फंक्शन ग्रुप, सॉरी, उसे मिथाइल बोला जाएगा, एल्काइल मतलब। सो यहाँ पे 2 पे है, क्योंकि 2 पे है तो 2 मिथाइल आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, वर्ड रूट, जो कि क्या है प्रोप, उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। सो द आंसर विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये आपकी बेटा क्या है, लॉन्गा चेन है। अब इसमें ये चीज़ है, अब नज़दीक इधर से आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4, क्योंकि इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 3 पे आ रहा है, तो जिधर से नज़दीक है वो चीज़ है नहीं। बच्चा क्या है बेटा ये, तो ये क्या हो गया आपका प्रफिक्स। तो पहले प्रफिक्स का नाम लिखेंगे क्योंकि प्री है, तो 2 मिथाइल। उसके बाद बेटा वर्ड रूट, ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे सारे जने। अब बेटा आगे देखो, ये हमारे पास वर्ड रूट है। ठीक है जी, अब इसमें 1 2 3 4 क्या बचा बेटा, ये बचा एक, ये बचा, मतलब दोनों अब क्या है, ये प्रफिक्स है और दोनों मिथाइल है। तो 2 के लिए हम लिखेंगे डाई, आगे मिथाइल। ठीक है जी, अब उसके बाद नंबरिंग कौन कौन सी है, 2 और 3, 2 और 3 में डाईथाइल आ जाएगा। अब बेटा जो गलती होती है बच्चों की, क्योंकि मैंने इतने पेपर चेक करता हूँ बच्चों के, ठीक है जी, तो जो गलती होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। या बच्चा 2 3 लगाना भूल जाते हैं, एक ही अक्षर लगा देते, 2 2 डाई मिथाइल। या उससे भी ज़्यादा जो गलती होती है वो क्या करते हैं, 2 3 लेके यहाँ डाई लगाना भूल जाते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं 2 3 मिथाइल, ये गलत है। या अगर एक नंबर लिखो, अच्छा यहाँ पे अगर डाई है तो 2 नंबर आएंगे, ट्राई है तो 3 नंबर आएंगे, टेट्रा है तो 4 नंबर आएंगे, ये सीधा याद रख लो। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या है बेटा, वर्ड रूट, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चों को वो भी कंफ्यूज होती है कि हाइफन कहाँ आएगा और कोमा कहाँ आएगा। मैं आपको सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि मेरे को जो पसंद है वो क्या है, सिंपल। ठीक है, स्पष्ट। मैं आपको सीधी चीज़ बताता हूँ, अगर कोई भी मैथ का नंबर है, ठीक है जी, और उसके साथ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है कोई भी, फॉर एग्जांपल ई है, मैं इथेन लगा लेता हूँ, इथाइल लिख दिया मैंने, चलो। अगर कोई भी मैथ है साथ में इंग्लिश है, उन दोनों के बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा। तो मैथ और इंग्लिश के लेटर के बीच में हाइफन आएगा। अगर दो मैथ के नंबर हैं तो उनके बीच में कॉमा आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, याद हो गया बेटा। अगर दो मैथ के नंबर इकट्ठे आ रहे हैं तो उनके बीच में कॉमा आएगा। अगर मैथ के नंबर के साथ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आ रहा है तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा। ठीक है बेटा, समझ गए। अब अगर दोनों में कुछ भी नहीं है, जैसे दोनों इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है तो बस स्पेस आया है इनको, ठीक है जी, और इसमें कुछ भी नहीं आया, ना हाइफन आएगा ना आएगा कॉमा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है बेटा, ठीक है जी, अब इनकी नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी बेटा, इधर से भी दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिधर मर्जी स्टार्ट कर लो। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये चीज़ बच गई। तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, प्रफिक्स होंगे। कौन सी पोजीशन पे है, 2 कोमा, सॉरी 4 आएगा यहाँ। ठीक है, दो मैथ के नंबर है तो क्या आ जाएगा बेटा, कोमा आ जाएगा, देन आगे डाई मिथाइल। मैथ का और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हाइफन आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, पेंट, वर्ड रूट क्या आ जाएगा, पेंट, और सिंगल मोड है तो ए। आगे करेंगे बेटा, ये लॉन्गा चेन बनेगी और 1 2 3 आएगा, ये एक बचा है, एक ये बचा है बेटा। अब यहाँ पे बेटा क्या आएगा, अगेन डाई मिथाइल आएगा, और उसके बाद 3 वाले को प्रोप बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे। अब यहाँ पे भी नंबर लगाना 2 2 है। यहाँ पे ऐसे वाले में ज़्यादा चांस होते हैं बच्चों के ना कि 2 लगा के छोड़ देते हैं बच्चे। ठीक है, अगर सेम नंबर पे भी है कोई दिक्कत नहीं, हमें सेम नंबर 2 बार लिखना है। तो अगर यहाँ पे डाई आ गया तो यहाँ पे भी 2 नंबर आएंगे, ट्राई आ गया तो 3 नंबर आएंगे, चाहे वो सेम हो एक ही पोजीशन पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो बेटा, ये है बेटा, नंबरिंग हमारे पास किधर से स्टार्ट होगी बेटा, 1 2 3। ठीक है जी, अब इधर से देखो बेटा, इधर से भी दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे है, तो हम अगला लेटर देखेंगे। तो इधर से अगला भी दूसरे पे ही है, इधर से अगला क्या है, हम तीसरे पे है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4, ये चीज़ें तीनों की तीनों क्या है बेटा, एक्स्ट्रा है, तो तीनों प्रफिक्स है। तो मिथाइल है तीनों, तो ट्राई मिथाइल, उसके बाद ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो
एन। अब यहाँ पे ट्राई है तो 3 नंबर आएंगे, कौन कौन से, 2,2,3। ठीक है, मैथ वाले नंबर्स में कोमा, और इंग्लिश और अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश और मैथ के नंबर में हाइफन। अब बेटा ये देखो ध्यान से, इधर ये लॉन्गा चेन है। अब इधर से तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे, बट इधर से तीसरे नंबर पे इथाइल है, इधर से तीसरे नंबर पे मिथाइल है। तो इथा अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए कि दोनों तरफ से हमारे पास क्या है, सेम है राजे, उस केस में क्या करना है बेटा, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। ये क्या है, मिथाइल। ये एम है, ये ई है, स्टार्ट हो रहा है ये ई से, ये एम से है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है हमने उसको पहली प्रेफरेंस देनी है, उसको पहले लिखना है। सो ई पहले आता है तो पहले ई को लिखेंगे। नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, इधर से, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 इथाइल, देन आगे 5 मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद बेटा क्या है, 7 है तो हेप्ट आ जाएगा, वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। तो दे ये आपका क्या बनेगा, नाम बनेगा। अब बेटा यहाँ पे देखो सेम ही क्वेश्चन है, जो गलती हो सकती है वो हमारे पास देख लेना। अब इधर से तीसरे नंबर में है तो इधर प्रेफरेंस मत देना, ठीक है जी। इधर से दूसरे नंबर में है, फंक्शन ग्रुप नाम इसी का होगा, नाम इसी का पहले आएगा, बट प्रेफरेंस इधर से होगी, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। ठीक है जी। अब ये मैंने दोनों क्वेश्चन क्यों लिए हैं, ध्यान से देखना बेटा। इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है फंक्शन ग्रुप, और इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो अगर तो जो जल्दी आ रहा है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, बट अगर सेम नंबर पे है तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है जी। बट हालांकि नाम इसी का लिखा जाएगा पहले। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इथाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है बेटा, नाम इसी का पहले आएगा, बट अगर हमारे पास ये जल्दी आ रहा है तो नंबरिंग फिर इधर से होगी, नंबरिंग फिर इधर से ही होनी है। वहाँ पे दोनों साइड क्या था बेटा, 3 नंबर आ रहा था, इसलिए हमने नंबरिंग फिर प्रेफरेंस वाली को दी जो इंग्लिश या अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है। ठीक है, नाम भी पहले लिखा होगा, तो यहाँ पे प्रेफरेंस तो इधर से इसको मिली है, बट नंबरिंग हम जो नेम है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, अब चलो बेटा अनसेचुरेटेड वाला कर लेते हैं। अब ये बेटा कोई दिक्कत नहीं, जिधर से डबल बॉन्ड है हम उधर को प्रेफरेंस मिलेंगे, तो 1 2 3 4। अब कभी भी ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना किसी दो कार्बन एटम के बीच आता है, तो उनमें जो नंबर होगा वो छोटा नंबर हमने लेना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अलावा कुछ बचा तो प्रोफिक्स नहीं आएगा, सीधा क्या आ जाएगा, वर्ड रूट, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा बेटा, 1 ईन। ठीक है, पोजीशन भी तो मार्क करनी है कि क्या है। अगर तो बेटा 1 कार्बन एटम है, ठीक है जी, सॉरी, अगर पहली पोजीशन पे है तो हम सिंपल भी लिख सकते हैं ब्यूटीन, बट अगर 1 के अलावा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मार्क करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सो आप ऐसे ही करो, आप सीधा कोई डाउटफुल केस मत छोड़ो, आपने नंबरिंग मार्क करनी है बस। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका नाम देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जिधर मर्जी से नंबरिंग कर लो। ठीक है, 2 और 3 पे ही आना है। ठीक है जी, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, नंबर कौन सा लेंगे, छोटा, प्रफिक्स कोई नहीं है, तो ब्यूट 2 इन, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अब आगे है बेटा इसका, ठीक है, हालांकि नंबरिंग बहुत बेटा, नेमिंग बहुत डिटेल में है। ठीक है जी, बट आप इतना कर लो, ये अगर मैंने सारी एग्जांपल्स कोशिश की है कि आपको अलग अलग बता दूँ। ठीक है, फंक्शन ग्रुप की नेमिंग भी हम करेंगे, वो हम पार्ट 2 में करेंगे बेटा। ठीक है, अब इधर से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो सीधा का सीधा क्या आ जाएगा, वर्ड रूट, पेंट, देन उसके बाद 1 आइन। ठीक है जी, क्लियर है। हालांकि बच्चा आपको आएगा नहीं वो क्वेश्चन, बट अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ठीक है जी, तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ज़्यादा मिलती है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है जी, बट हाल हाल आपको आएगा नहीं वो। आगे बेटा आइसोमर्स, अगला कंसेप्ट हमारा शुरू हो गया। सो आइसोमर्स क्या है, आइसो मतलब सेम, मर मतलब पार्ट्स। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, मर मतलब पार्ट्स, मतलब जिसमें सेम पार्ट्स हैं, दैट मीन्स उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो। ठीक है, अब आइसोमर्स है ब्यूटेन के, तो इसके आइसोमर बनते हैं 2। कभी कभी तो ये भी पूछ लेते हैं कितने आइसोमर बनते हैं। ब्यूट सीधा मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, 4 कार्बन, 2 3 4। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, चारों कार्बन में सिंगल बॉन्ड, सीधे एक लाइन में हमने बना दिया तो ये हमारा पहला आइसोमर बन गया। बाकी हमारे पास हमने हाइड्रोजन लगा देने हैं।
ठीक है जी। तो स्ट्रेट चेन में उसे हम एन आइसोमर बनते हैं, तो ये बन गया एन ब्यूटेन। अब अगला क्या करेंगे बेटा, 3 ऐसे ही लगा दिए, चौथा हमारे पास हमने क्या कर दिया, ब्रांच में लगा दिया। ठीक है जी, बाकी इनकी हम कार्बन हमारे पास हाइड्रोजन पूरे कर दिया। हाइड्रोजन पूरे करने तो बेटा आते हैं ना, बस 4 पूरे करने हैं, जितने बॉन्ड वो बना देगा, बाकी सारे 4 होगा। अब इसमें एक ब्रांच आ गई, जिसमें एक ब्रांच आती है उसको आइसो बोलते हैं, तो ये बन गया तुम्हारा आइसोब्यूटेन। ठीक है बेटा, तो इसके 2 आइसोमर होते हैं, एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। एंड ऐसे ही पेंटेन है, इसके 3 आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, पेंट मतलब 5 कार्बन आइटम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आइटम है सीधे स्टेट फॉर्म में पहले तो। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है जी, क्लियर है बेटा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप गिन सकते हो, ठीक है जी, कितना बनता है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये सिंपल है, तो एन क्या आ जाएगा, पेंटेन, स्टेट चेन वाली को एन पेंटेन, जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं। दूसरा क्या आता है बेटा, 4 कार्बन आइटम सीधे, जो 5वां कार्बन आइटम उसको ब्रांच में लगा दो। अच्छा एक चीज़ और, जो ब्रांच में लगाना है ना हमने, कॉर्नर वाले कार्बन आइटम पे नहीं लगाना है, ये याद रखना। अगर कॉर्नर वाले कार्बन आइटम पे लगा दिए तो वो ब्रांच नहीं बनेगी। ठीक है जी, वो मैं आपको ऊपर लिख के बताता हूँ। ये देखो बेटा, अगर आपने ऐसे लगा दिया ना 1 2 3 4, ये ब्रांच नहीं है बेटा, ये भी आपकी ब्यूटेन ही बनेगा, सिंपल एन वाली स्ट्रक्चर बनेगी। सो कोने पे नहीं हमने लगाना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, इधर भी इधर भी। अगर हमने इधर कार्बन लगा दिया तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी तो भी 2 पे आएगा, अगर इधर लगा दिया तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी तो भी 2 पे आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मर्जी साइड से सेम है। ठीक है, अब इसमें बेटा एक ब्रांच है, जिसमें एक ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसो। सो दिस इज योर आइसो पेंटेन। अब बेटा हमने क्या करना है, ठीक है, जिसमें दोनों ब्रांच आ गई। अब इसमें बेटा क्या है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच क्या है, ये है। ठीक है जी, तो 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच वाले को नियो बोलते हैं। सो ये तुम्हारा बन गया नियो पेंटेन। अब ये बेटा यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन आता होता है कि सर इसमें हमने 2 ब्रांच लगाई, उसमें हम 2 ब्रांच लगा देते। ठीक है जी, मान लो बेटा हमने 2 ब्रांच लगा दी इसमें। ठीक है, ये कार्बन है एक, ये दूसरा है। ठीक है जी, एक ब्रांच ऊपर लगा दी, एक ब्रांच नीचे लगा दी, तो बेटा ये तो मैंने आपको बोला ही है कि कोने पे तो लगाना ही नहीं है हमने, तो ये भी तो एन चेन ही बन गई, वही बन गया, तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं। अब बेटा आगे क्वेश्चन करते हैं। कहता अ बॉय शार्पन्स अ पेंसिल एट बोथ द एंड्स एंड देन यूजेस इट्स ब्लैक एंड्स टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, विल द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि जो पेंसिल का जो ब्लैक हिस्सा होता है वो किस चीज़ से बनता है बेटा, बताओ जल्दी बताओ, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। सो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो वो सर्किट क्या करेगी, ग्लो करेगी भी। ठीक है जी, तो करंट उसमें फ्लो होगा। आगे है, गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस। क्या होता है बेटा, डबल -2। ठीक है जी, तो क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। एंड आइडेंटिफाई द एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब एल्काइंस हमने इनमें से बताने हैं। अब बेटा डबल -2 होता है, ये डबल है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन डबल में से 2 ज़्यादा है, तो ये तो एल्केन हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, डबल+2, डबल क्योंकि कार्बन 2 है, उसका डबल 4 होगा, 4 में से 2 जोड़ेंगे तब 6 बनेगा। ये भी डबल, ये डबल -2, तो ये तुम्हारा एल्काइन है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी आपका एल्काइन है, क्योंकि डबल क्या होगा, 6, 6 में से 2 माइनस किए 4 आ गया, और ये एल्कीन है, तो ये 2 हमारे पास क्या होंगे, एल्काइन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन हैव अ डबल बॉन्ड, दोनों में से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला का सीधा ही है बेटा, जितने कार्बन हो उससे डबल हाइड्रोजन, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे है, अ हाइड्रोकार्बन मोलिक्यूल हैज़ 3 कार्बन एटम्स, राइट डाउन इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इफ इट इज़ एन एल्केन। कहता है हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 कार्बन एटम है, एल्केन का फॉर्मूला लिखना है, तो 3 डबल+2 होगा, 3 दूनी 6+2 8, एल्काइन है तो डबल हो जाएगा, C3H6, एल्काइन है तो डबल में से 2 माइनस हो जाएगा, तो C2H4, सिंपल। अब आगे है बेटा, असर्शन रीजन है, कार्बन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। बेटा कार्बन ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये तो हो गया असर्शन हमारा गलत।
रीज़न तो फिर सही होगा और ऑप्शन बनता भी नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड हैज़ द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन और अदर एलिमेंट। ठीक है, ये तो सही है। आगे है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड ये बिलोंग। ये कार्बन कंपाउंड जिस सीरीज में बिलोंग करता है उसका अपने पहला मेंबर जो है उसका हमने नाम फॉर्मूला लिखना है। ये है बेटा डबल में से 2 माइनस, क्योंकि डबल करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 8 में से 2 माइनस, तो डबल माइनस 2 एल्काइन होता है। सो डबल माइनस 2 का पहला कार्बन 2, इसका डबल माइनस 2 करो, डबल 4 माइनस 2, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, कहता अ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ टू एल्काइंस ए एंड बी आर सी एक्स एच टू है एंड C3H5 है रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एल्काइंस है दोनों, तो एल्काइन क्या होता है, डबल माइनस 2, तो पहला कार्बन तो हमारे पास क्या होता है C2H2, अभी ऊपर किया। ठीक है, डबल माइनस 2 यही आया, तो एक्स क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। वाई फाइंड आउट करना है तो डबल माइनस 2 होता है, तो डबल कितना हो गया 6, 6 में से 2 गया 4, तो वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। राइट द नेम ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का हम नेम लिख सकते हैं। ए हमारे पास क्या होगा, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम को इथ बोलते हैं, साथ में ट्रिपल बॉन्ड आइन, तो इथ आइन, 3 वाले को प्रोप बोलते हैं, तो प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन। ठीक है, अब आगे है बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इथेन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज डैश कोवलेंट बॉन्ड। इथेन है बेटा, 2 कार्बन एटम है, एन है, तो दोनों में सिंगल बॉन्ड आ गया, बाकी क्या आ जाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब आ गया बेटा नेम टू एलिमेंट्स अदर देन कार्बन डैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो इसमें हमारे पास है सिलिकॉन एंड सल्फर। सल्फर जो है वो 8 मोलिकुल S8 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, क्राउन टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, चलो अब आ गया नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन मीथेन इथेन एंड प्रोपेन मोलिकुल। कहता मीथेन में इथेन में और प्रोपेन में आइसोमर नहीं होते, हमने सीधा ब्यूटेन से स्टार्ट किया ना, क्यों नहीं। अब आइसो, इसका मैं सिंपल आंसर बताता हूँ आपको। आइसोमर का मतलब होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इसमें क्या लिखोगे, आइसोमर नहीं बन रहा तो मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि एक कार्बन है, इसकी क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगी, 2 कार्बन है तो ऐसे ही बनेगा बेटा, या ऐसे बन जाएगा, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। 3 कार्बन एटम में भी क्या बनेगा, या ऐसे बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा, तो ये भी सेम ही है, क्योंकि मैंने बोला था कोने पे तो लगाना ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ऐसे भी लिख सकते हो या लिख सकते हो नो डिफरेंट स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन ऑल दी 3 केसेस। अब आगे देखो, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड की जो होमोलोगस सीरीज है उसका तीसरा एंड पहला, सॉरी तीसरा और पांचवा मेंबर बताना है जिसके जनरल फॉर्मूला ये है। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करना। आगे है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन देयर आर। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जी, इन्होंने ये बोला है। अब साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है बेटा, ये इसका 18 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आते हैं इसमें। अब इसके आगे मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आप आंसर नोट डाउन कर लो, 18 सिंगल बॉन्ड्स ओनली। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड एक ही होते हैं एल्केन्स, और उसका सिंपलेस्ट मतलब CH4, सबसे सिंपलेस्ट वही है। राइट दी जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डबल प्लस CnH2n+2। ठीक है जी, इन दी कार्बन कंपाउंड्स यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड दी सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर मतलब कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे फिर 2 दूनी 4 + 2 6। ठीक है, राइट दी केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन विद सिंपल हाइड्रोकार्बन इन एयर, तो ये आप कर लेना बेटा। अब आगे बेटा आगे कोवलेंट बॉन्डिंग इन सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, और साथ ही में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आ जाती होती है। पहला इथेन, इथ एन, तो इथ 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ये इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई बेटा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना, कुछ नहीं करना, जहाँ पे एक बॉन्ड है उसकी जगह पे 2 डॉट लगा देने, तो एक बॉन्ड मतलब 2 डॉट, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से ही हमारे पास एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हमारे पास एक, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, बॉन्ड है तो एक, यहाँ पे भी बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास बेटा क्या है, इन सब के 2 चाहिए होते, 2 2 पूरे हैं, एंड हमारे पास इस कार्बन के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इस कार्बन के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं।
ठीक है बेटा। अब बेटा आपने ये सर्कल वगैरह भी करना है, बट अगर लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी सर्कल आपका गलत हो रहा है तो सर्कल चाहे आप मत लगाना, ठीक है, आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट मेरी सजेशन यही रहेगी कि प्रेफर जरूर करना है कि लगाना है। ठीक है, अब आ गया बेटा इथ इन, ये है इथ और इन है तो दोनों में डबल बॉन्ड आएगा। अब डबल बॉन्ड है तो दो दो हाइड्रोजन आएंगे साथ में। ठीक है, बस हमने क्या करना है, जहाँ पे दो, अब यहाँ पे दो बॉन्ड है तो मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में चार इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आगे इधर एक है बॉन्ड है तो एक है, दो हाइड्रोजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे इसके दो पूरे, इसके दो पूरे, इसके दो पूरे, इसके दो पूरे, और इसका आठ पूरे, और इसके भी आठ पूरे। अच्छा, गिनने को भी आ जाता है कि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कितने कितने हैं। ठीक है जी, या कोवलेंट बॉन्ड भी पूछ लेता है गिनने में कितने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। अब इथाइन, इथ आइन, ट्रिपल बॉन्ड आएगा क्योंकि आइन आ गया तो एक एक हाइड्रोजन की कैपेसिटी बची। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, छः, क्योंकि तीन बॉन्ड है। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, इसके दो पूरे, इसके दो पूरे, इसके आठ पूरे, इसके आठ पूरे। अब आगे देखो बेटा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन प्रोप, एक दो तीन, साइकिल की फॉर्म में प्रोपेन आ गया। इसने दो बॉन्ड बनाया है तो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। सिमिलरली इसके पास भी दो हाइड्रोजन, सिमिलरली इसके पास भी दो हाइड्रोजन। बॉन्डिंग कैसे करनी है, मैं पता है आपके कैसे, पहले ऐसे बना लेना पेंसिल से, फिर इसको रब कर देना, रब करके उसकी जगह दो इलेक्ट्रॉन लगा देना। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। ठीक है, इसके दो पूरे, और इसके देखो बेटा, सॉरी यहाँ से आएगा ऐसे, इसके आठ पूरे, इसके आठ पूरे, इसके आठ पूरे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी, हेक्स मतलब छः कार्बन, तो एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, और हेक्सेन है तो दो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, अब पीछे क्वेश्चन था आपका ये वाला कि हमारे पास इस साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर में कितने सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तो होता ही नहीं है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो ये वाले तीनों ऑप्शन चले गए, लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है सिंगल बॉन्ड वाला, बट हम गिन लेंगे। छः कार्बन के बीच में हमारे पास बॉन्ड बन गए, और एक कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो दो बॉन्ड ये बन गए, तो छः कार्बन है तो छः दूनी बारह वो, और छः ये आप गिन सकते हो, तो टोटल 18 कोवलेंट बॉन्ड, 18 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसकी आप खुद बनाओगे। अब आगे बेटा बेंजीन, बेटा जिस साल 2 साल कोविड में 2 साल पेपर हुए थे ना, टर्म 1 टर्म 2, उसमें टर्म 2 के पेपर में आई थी बेंजीन की कोवलेंट बॉन्डिंग, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है दोनों का वैसे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, C6H12, और यहाँ पे इसका C6H6। ठीक है, अब बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है बेटा, कार्बन, ठीक है, जैसे ये बना है वैसी स्ट्रक्चर बनेगी। डिफरेंस क्या है, हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो एक कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के, सॉरी एक बॉन्ड छोड़ के आगे, फिर एक बॉन्ड छोड़ के आगे, फिर स्टार्ट कहीं से भी करो, एक एक हमने सिंगल बॉन्ड छोड़ के बाकी हमने डबल बॉन्ड लगाते जाना है। अब बेटा देखो, ये कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर एक ऑप्शन बची थी, एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन। ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्डिंग आप इसकी बना लोगे बेटा। अब उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इथाइन मोलिक्यूल इज, इथाइन मोलिक्यूल में कितने शेयर होते हैं बेटा, आइन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते, तो तीन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, छः। ठीक है बेटा, अब आगे करते हैं, कहते हैं हाउ आर स्ट्रक्चर 1 and 2 गिवन बिलो रिलेटेड टू वन अनदर, ये स्ट्रक्चर 1 दी है, ये स्ट्रक्चर 2 है, कहते हैं दोनों रिलेटेड कैसे हैं। ध्यान से देखो, कार्बन गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः, इधर गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, हाइड्रोजन गिनो, तीन तीन छः, तीन तीन छः, छः छः बारह, दो 14, तीन तीन छः तीन 9, 10 11 12 13 14, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों सेम है, दैट मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट उनकी स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, दैट मीन्स बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रो वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर दी अबव केस, एक और स्ट्रक्चर बनाना है। हमने क्या करना है, सेंटर में तो हमने जो एक कार्बन एटम है, सॉरी सेंटर में तो हमने क्या करना है, ये हमने ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, अब पहली स्ट्रक्चर में ध्यान से देखना है। ठीक है जी, दो दो है हमारे पास, अब हमने क्या करना है इसमें,
यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सेम रहने देंगे। ठीक है, ये हमारा सेम सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी गिन लो, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, अगर हम बात करें। ठीक है जी, चलो अब ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 3 बॉन्ड है, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 1 था बेटा। सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हो बेटा। तो ये आपकी पार्ट 1 हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो वेरी सून में पार्ट 2 करके हमारा ये चैप्टर हमारे पास क्या करेंगे, चैप्टर के साथ साथ सिलेबस करेंगे कंप्लीट। ठीक है, सो बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर।